प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, एक प्रश्न सत्संग के दौरान पूछा गया था और अनेक लोगों के मन में कभी-कभी ये सवाल आता है, क्या कि मीराबाई को जब जहर दिया गया था, विष दिया गया था, तो क्या जहर ने उनके ऊपर असर नहीं किया था? तो साथियों, बात ऐसी है, बायोलॉजिकल हमारा जो शरीर है, मानव शरीर है, उस पर हर चीज़ का असर पड़ता है। अगर हम पानी पीते हैं तो हमें शीतल करता है, चाय पीते हैं तो उसका अलग प्रभाव होता है। हम बात भी करते हैं किसी दूसरे के साथ और दूसरा वाला जो हमारे से बात करता है, उसके भावों का भी असर हमारे ऊपर होता है। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, सभी चीज़ों का असर इस मानव शरीर पर होता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मीराबाई जी को जहर का असर ना हुआ होगा। हाँ, लेकिन मीराबाई जी को वो जहर मार नहीं पाया, उस जहर का जो प्रभाव था पूरा उनके शरीर पर नहीं आ पाया। उसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। मीराबाई जो थी वो प्रेम पूर्ण थी, प्रेममय थी, वो संत थी। उनका रोम रोम प्रेम से भरा हुआ था और प्रेम के जो परमाणु होते हैं वो शीतल होते हैं, ठंडे होते हैं। इसलिए प्रेमियों के पास जाने पर आदमी का दिल, दिमाग सब ठंडा हो जाता है। संसार की सभी चिंताएं आदमी प्रेमी जनों के पास जाकर भूल जाता है। इसके विपरीत क्रोध के जो परमाणु होते हैं वो गर्म होते हैं। आपने देखा होगा, जब हमें क्रोध आता है, हमारी श्वास तेज चलने लगती है और वो गर्म होती है। हमारी आंखें अग्नि की तरह लाल हो जाती हैं, क्योंकि अग्नि के परमाणु भी गर्म होते हैं। तो क्रोध अग्नि है जो जलाती है और उसके परमाणु गर्म होते हैं। उसी प्रकार विष के परमाणु भी गर्म होते हैं। जिसको विष दिया जाता है वो जलने लगता है, तपने लगता है। उसका एक एक परमाणु एक बहुत बड़े टेम्परेचर पर गर्म हो जाता है, जिसको शरीर झेल नहीं पाता। उसका एक ही इलाज है, प्रेम। इसलिए जब प्रेम के जो परमाणु हैं उन गर्म परमाणुओं से मिलते हैं तो उनकी शक्ति को निष्प्रभावी कर देते हैं और विष का असर पूरा पूरा उन संतों पर नहीं हो पाता। वैज्ञानिकों ने कुछ चित्र लिए और उन्होंने बताया कि जो हम भाव प्रदर्शित करते हैं उसके परमाणुओं के भी रंग होते हैं। एक पुस्तक मैं पढ़ रहा था, वो ऑरा से संबंधित पुस्तक थी। ऑरा अर्थात आभा मंडल। आभा मंडल आपने देखा होगा, देवताओं के सिर के पीछे एक गोल चक्र दिखाया जाता है सूर्य जैसा। तो ऐसा आभा मंडल सब लोगों का है, लेकिन इन आंखों से नहीं दिखता। फोटोग्राफी होती है, किर्लियन फोटोग्राफी। रशिया का एक वैज्ञानिक था, उसने एक ऐसा कैमरा विकसित किया था कि शरीर के चारों ओर का आभा मंडल यानी प्राण शरीर वह देख सकता था। प्राण विद्युत का जो वलय था उसको देख सकता था। तो उन वैज्ञानिकों ने बताया, जब आदमी क्रोध में होता है, नकारात्मक विचारों से भरा हुआ होता है, तो उसके अंदर से काले रंग के परमाणु निकलते हैं। अर्थात क्रोध के परमाणु बिल्कुल ब्लैक होते हैं और जब कोई चीज जलती है तो वह भी काले रंग की होती है, धुआं काले रंग का होता है। तो इसी प्रकार से साथियों, मीराबाई प्रेम रूप होने के कारण जीवित रह गई, बच गई। तो साथियों, अपने जीवन में प्रेम को स्थान दो, क्योंकि प्रेम जीवन देता है, क्रोध जीवन को नष्ट करता है। जो व्यक्ति प्रेम में रहते हैं उनकी आयु लंबी रहती है और प्रेम से बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। अर्थात हमारे गुरु महाराज ने, श्री सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज ने तो एक स्थान पर बताया है कि जो लोग अत्यंत प्रेम में होते हैं, जिनका किसी से वैर नहीं होता, उनका रक्त बहुत शुद्ध रहता है, उनकी आंखें 100 वर्षों तक खराब नहीं होती, वो युवा दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। लेकिन जो लोग चैड़ी होते हैं, बैरी होते हैं, उनके चेहरे भी विकृत हो जाते हैं और काल के कराल में आकर टाइम से पहले भी उनकी मृत्यु हो जाती है। साथियों, प्रेम पूर्ण बनो, प्रेम में हो जाओ, किसी को ऊंचा नीचा मत समझो, यथाशक्ति सबको प्रेम दो, तो संसारिक विष भी आप पर कोई असर नहीं कर पाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।